अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एब्सेस, जो कि एक हमारे पास इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शन होता है ड्यूरिंग सर्जरी। एब्सेस को हम अब डिफ़ाइन किस तरह करते हैं। एब्सेस जो है वो बेसिकली लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस होती है इन एनी पर्टिकुलर एरिया। अब ये जो पस है इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इसके अंदर डेड टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सराउंडेड होते हैं बाय मेम्ब्रेन, और वो बॉडी में कहीं भी डिवेलप हो सकते हैं। तो हम इसको डिफाइन क्या करेंगे, एब्सेस इज बेसिकली अ लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस कंटेनिंग न्यूट्रोफिल्स, डेड टिश्यूज़ एंड ऑर्गेनिजम्स दैट आर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। अब हम इसकी मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स अ कॉजेटिव एजेंट। ऐसा कौन सा एजेंट है, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन द फॉर्मेशन ऑफ एब्सेस। वो हमारे पास बैक्टीरिया है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, दैट इज स्टेफ ऑरियस। अगर हम बात करें एब्सेस की, तो एब्सेस जो होती है वो हमारे अंदर हमारी बॉडी में मोस्टली कहाँ कहाँ जनरेट हो रही होती है, एब्डोमेन और पेल्विस के अंदर। एब्डोमेन और पेल्विस के अंदर होने के इसके चांसेस ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी गट जो होती है वो कंटेन करती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरियाज। जब हमारे पास कोई गट का इन्फेक्शन होता है, कोई गट का परफोरेशन होती है, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू द परफोरेशन ऑफ द गट, तो स्पेलेज ऑफ कॉन्टेंट्स ऑफ द गट हो जाती है। स्पेलेज ऑफ द कॉन्टेंट ऑफ गट्स की वजह से जो कॉन्टेंट्स हमारे रिलीज होते हैं उनमें बैक्टीरियाज होते हैं, दोज बैक्टीरिया लीड टू द पस एक्यूमुलेशन और पस फॉर्मेशन। अगर हमारे पास एक बैक्टीरियल एब्सेस बनती है, उसके अंदर पस मौजूद है, तो उसको हम कहते हैं पायोजेनिक एब्सेस। अब वो एब्सेस जो स्किन के क्लोज है, वो उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो हमारे पास पेनफुल होगी बिकॉज इट इज़ क्लोज टू द स्किन के ऊपर जो हमारे रिसेप्टर्स हैं वो अबंडेंट क्वांटिटी में मौजूद हैं, तो क्या होगी, वो पेनफुल होगी, थोड़ी सी एलिवेटेड होगी, रेज्ड होगी, रेड होगी, और उसका टेम्परेचर रेज्ड होगा, हॉट होगी। ठीक है, अब हम डिवाइड कर लेते हैं एब्सेस को डिफरेंट टाइप्स में, लार्जर मल्टीपल स्किन एब्सेसेस और डीपर एब्सेसेस। ये बेसिकली उनकी लोकेशन के ऊपर, उनकी डेप्थ के ऊपर हमने डिवाइड कर लिया है कि हमारे पास स्किन एब्सेसेस होती हैं जो सुपरफिशियल होती हैं, और हमारे पास डीपर एब्सेसेस होती हैं जो थोड़ी ज़्यादा डीप होती हैं, जो हमारे डीप फिशर को इन्वॉल्व कर रही होती हैं। जब हम बात करते हैं लार्ज मल्टीपल स्किन एब्सेसेस की, तो इनमें हमारे पास सिस्टेमिक एब्सेट होता है लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन जब हम डीपर एब्सेस की बात करते हैं तो हमारे पास सिस्टेमिक एब्सेट बहुत ज़्यादा होता है। सिस्टेमिक एब्सेट में हम क्या लेते होते हैं, हम पायरेक्सिया लेते होते हैं। CBC रिपोर्ट में हमारे पास वाइट ब्लड सेल का अकाउंट ज़्यादा होता है, ल्यूकोसाइटोसिस हुआ होता है, सिस्टेमिक अपसेट हुआ होता है। और सिम्टम्स जो होते हैं रिलेटेड टू प्रेशर इफेक्ट्स ऑन द सराउंडिंग टिश्यू होते हैं, यानी जो एब्सेस है वो अपने नॉर्मल साइज, एक नॉर्मल ऑर्गन हमारे पास पड़ा है, उसके अंदर जब एब्सेस की एक्यूमुलेशन होगी, पस की एक्यूमुलेशन होगी, तो वो एक्सपैंड करना शुरू करेगा। जब वो एक्सपैंड होगा तो वो अपने सराउंडिंग एरिया से प्रेशर अप्लाई करेगा। जब वो सराउंडिंग एरिया से प्रेशर अप्लाई करेगा तो हमारे पास प्रेशर इफेक्ट टाइप सिम्टम्स आएंगे। अब जो स्किन एब्सेस होती है वो हमें स्किन के ऊपर नज़र आ रही होती है, इट इज़ मोस्ट डायग्नोज क्लिनिकली। लेकिन जो डीपर एब्सेस होती है उसके हमें स्प्रेड को देखने के लिए मोस्टली अल्ट्रासाउंड या फिर CT स्कैनिंग करवानी पड़ती है। अब जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, तो हम ये बात हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी एब्सेस होगी तो उसका मेन जो हमारा प्रिंसिपल ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, इंसिजन लगाएंगे और ड्रेनेज ऑफ द एब्सेस कर देंगे। अब जो डीप एब्सेसेस होती हैं जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में होती हैं, लाइक एब्डोमेन में है, लाइक पेल्विस में है, तो उनको ड्रेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको एस्पायरेट करने के लिए हमें अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पायरेशन करनी पड़ेगी। अल्ट्रासाउंड और CT गाइडेड जो है हमें क्या करनी पड़ेगी, एस्पायरेशन करनी पड़ेगी। अगर एब्सेस जो है वो लोकलाइज नहीं है, हमें नहीं पता उसकी साइट क्या है, तो हम यूज़ करेंगे एंटीबायोटिक्स। तो हम क्या यूज़ करेंगे, एंटीबायोटिक्स कैन बी गिवन इफ़ द एब्सेस इज़ नॉट लोकलाइज्ड। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमने एब्सेस तो रिमूव कर ली, लेकिन जो एब्सेस वाली साइट है उसको हम फ़ौरन क्लोज़ नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे कि जितना हमने एब्सेस ड्रेन कर लिया है, जितनी हमने पस ड्रेन कर लिया है, उसके बावजूद अगर स्किन के थोड़ा सा डीपर, और अगर हमारे पास कोई पस की एक्यूमुलेशन है, पस है, वो मूव आउट करके, वो सीप आउट करके ऑन द सरफेस आ जाए, फ्रॉम बिलो टू अपवर्ड आ जाए, उस पस को हम ड्रेन कर लेंगे फर्दर। इसके लिए हम अपना वुंड जो है उसको कैप्ट छोड़ देंगे ओपन। अब जो हमने पस ड्रेन किया उसको हम सेंड कर देंगे, किस लिए, फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। कल्चर और सेंसिटिविटी से हमें पता चल जाएगा कि हमें विच काइंड ऑफ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक जो है वो यूज़ करनी चाहिए अपने पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी टाइप्स ऑफ एब्सेसेस। एक हमारे पास होती है कोल्ड एब्सेस, एक होती है बोर्डाइज एब्सेस, और एक होती है सॉस एब्सेस। जब हम कोल्ड एब्सेस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, कोल्ड एब्सेस का मतलब होता है कि ये नॉन रिस्पॉन्सिव है, ये हमें बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही।
बेसिकली नुकसान पहुंचा रही होती है, लेकिन ये साइलेंट होती है। ठीक है, कोल्ड हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इमोशनलेस होती है, ऐसी कोई फीचर्स हमें नज़र नहीं आ रहे होते, यानी कि एनी काइंड ऑफ जो क्लासिकल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन होते हैं ना, वो हमें नहीं मिलते। एब्सेंस ऑफ, जैसे यहाँ मैंने हाईलाइट किया कि एब्सेंस ऑफ क्लासिकल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और ये मोस्टली हमें क्रॉनिक डिजीज़ में दिखने को मिलती है, जिन क्रॉनिक डिजीज़ में हमारे पास इंक्लूड होती हैं ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, एक्टिनोमाइकोसिस और मेड्यूरा फूड। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका बेस्ड होता है ऑन द कॉज ऑफ द डिजीज़, कि अगर लाइक हमारे पास लेप्रोसी हो रही है, ट्यूबरक्लोसिस हो रही है, तो अगर हम इन डिजीज़ को ट्रीट करेंगे तो कोल्ड एब्सेस भी ट्रीट आउट हो जाएगी। जब हम बात करते हैं बोर्डाइज एब्सेस की, एक हमारे पास सब एक्यूट फॉर्म ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस होती है, बेसिकली मेटाफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स को एकम्पनी करती है। मेटाफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स के दरम्यान में जो है ना, ये पस एक्यूमुलेट हो जाती है, और मोस्टली हमारी जिस बोन को इफेक्ट करती है वो टीबिया होती है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म वो स्टेफ ऑरियस होता है। जब हम सॉस एब्सेस की बात करते हैं, तो सॉस एब्सेस भी क्या होता है कि इसमें भी पस एक्यूमुलेशन हो रही होती है इन द इलियो सॉस मसल कंपार्टमेंट। अब अगर हम सॉस मसल की बात कर लें, तो जो सॉस मसल होता है वो रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर होता है, ऑरिजिनेट करता है फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ 12th thoracic टू 5th lumbar vertebra, और इंसर्ट हो जाता है ऑन द लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर। अब ये जो सॉस एब्सेस होती है, ये किस तरह रिलेट करती है, जो सॉस मसल होता है उसकी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी जो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन्स, इनमें हमारे पास सेगमॉइड कोलॉन होता है, जो जन्म होता है, अपेंडिक्स, यूरेटर्स, एओर्टा, रीनल पेल्विस, पेंक्रियास, आइलिक लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है, अब ये सारे वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी होते हैं टू द सॉस मसल। अब सॉस एब्सेस को हम ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अक्रेंस डिवाइड कर देते हैं दो क्लासेस में, एक प्राइमरी सॉस एब्सेस और एक सेकेंडरी सॉस एब्सेस। प्राइमरी सॉस एब्सेस वो होती है कि जो इसका बैक्टीरिया जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो लिम्फेटिक स्प्रेड के ज़रिए या हेमाटोजेनस स्प्रेड के ज़रिए फ्रॉम डिस्टेंट एरिया सॉस मसल के पास आ रहा है, और वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म सॉस मसल में फिर क्या कॉज कर रहा है, एब्सेस फॉर्मेशन करा रहा है। जबकि जब हम सेकेंडरी की बात करते हैं, सेकेंडरी में क्या हो रहा होता है कि जो नियर बाय स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया अपेंडिक्स, यूरेटर्स, या जो हमारे पास सेगमॉइड कोलॉन है, अगर उन स्ट्रक्चर्स में से किसी एक स्ट्रक्चर की इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन से थिनिंग ऑफ द गट वॉल होगी, गट वॉल की वजह से थिनिंग होगी और जो है परफोरेशन हो जाएगी, तो जो कॉन्टेंट्स रिलीज होंगे इन केस ऑफ क्रोहन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस और अपेंडिसाइटिस, तो वो जो कंटेंट्स हैं वो हमारे पास कॉज कराएंगे एब्सेस फॉर्मेशन इन द सॉस मसल। अब जो सॉस एब्सेस होता है वो एक क्लिनिकल ट्रायड फॉलो करता है। उस क्लिनिकल ट्रायड में हमारे पास क्या आता है, उस क्लिनिकल ट्रायड में हमारे पास बैक पेन आता है, लिम्फ इन्वॉल्वमेंट होती है और फीवर होता है। लेकिन ये जो हमारे पास सिम्टम है ये मोस्टली हर पेशेंट में प्रेजेंट नहीं होता, ये 30% होता है पेशेंट में इन्वॉल्व होता है। अब इस सारे सॉस एब्सेस फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, एक पेनलेस सी स्वेलिंग बन जाती है बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट, और ये समटाइम्स जो है कंफ्यूज कर दी जाती है विद अ फेमरल हर्निया और एनलार्ज इंग्वाइनल लिम्फ नोड के साथ। अगर हमने अब इसको डायग्नोस करना हो तो डायग्नोसिस करने के लिए हम ब्लड कल्चर्स करा लेंगे, अल्ट्रासाउंड करा लेंगे। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या कर परफॉर्म करा रहे हैं, हम ब्लड कल्चर्स करवा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं और सीटी स्कैन करा रहे हैं। अब हमने इसकी मैनेजमेंट करनी है। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे कि हम यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स करेंगे। इसके अलावा अगर एंटीबायोटिक्स से ट्रीट नहीं होती तो हम इंसियन लगा के ड्रेनेज ऑफ द एब्सेस कर देंगे। परक्यूटेनियस ड्रेनेज होती है वो लेस इन्वेसिव होती है एंड हैज़ बीन अप्रूव्ड एज अ मेथड ऑफ चॉइस, और इसको हम ये हमारे पास जो है ना अप्रूव्ड हुआ है एज अ मेथड ऑफ चॉइस। अब इसके बाद हम डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी सी नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस की। नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस बेसिकली क्या होता है, जो गैस गैंग्रीन हो रही होती है, गैंग्रीन हो रहा होता है, उसमें हमारे पास एक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है जो क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजिस होता है। लेकिन जो नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस है इसमें नेक्रोसिस ऑफ द स्किन और फेशिया हो तो रहा है, लेकिन इसमें जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया नहीं है, ये है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन क्लॉस्ट्रीडियल गैस गैंग्रीन। दिस इज़ अनकॉमन बट इट इज़ सुवेयर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन ऑफ द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू कैरेक्टराइज बाय नेक्रोसिस ऑफ डीप फेशिया। ठीक है, इसकी जो दो मेन टाइप्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स एटियोलॉजी, वो हमारे पास कंसिडर होती हैं एज टाइप 1 एंड टाइप 2। जब हम बात करते हैं टाइप 1 की तो वो बेसिकली पोली माइक्रोबियल एटियोलॉजी होती है। पोली जो माइक्रोब्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, मैनी माइक्रोब्स आर इन्वॉल्व मीन्स। जो टाइप 2 होती है वो सिंगल ऑर्गेनिज्म उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जब हम टाइप 1 की बात करते हैं तो पोली माइक्रोबियल एटियोलॉजी में हमारे पास कोलीफॉर्म्स आते हैं, बैक्टीरियाज, स्टेफिलोकोकस आता है और बैक्टीरियोइड्स होते हैं, जिनको हम कलेक्टिवली कह सकते हैं कि ये साइनर्जिस्टिक बैक्टीरियल गैंग्रीन होते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसकी जो टाइप 1 होता है
उसमें हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप की गैंग्रीन्स होते हैं जो कि अफेक्ट कर रहे होते हैं पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी को। उनमें हमारे पास एक होता है फॉर्नियर्स गैंग्रीन जो कि टिपिकली स्पेशल टाइप होती है और अफेक्ट कर रहा होता है किसको, पेरिनियल एरिया को, यानी कि जो गैंग्रीन है वो पेरिनियल एरिया में बनेगी जब, तो उसको हम कहेंगे फॉर्नियर्स गैंग्रीन। और अगर हमारे पास गैंग्रीन अपेयर होगी इन द एब्डोमिनल वॉल, उसको हम रेफर करेंगे एज मेलिनीज गैंग्रीन। नाउ अब जब हम टाइप 2 की बात करते हैं तो ये सिंगल ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें पोली माइक्रोबियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। वो कौन सा इन्वॉल्व है, बीटा हेमोलिटिक ग्रुप है, स्ट्रेप्टोकोक्साई इन्वॉल्व है। अब जब हम इसकी पैथोजेनेसिस की बात करते हैं तो हमने ये बताना है कि जैसे ही साइट ऑफ इन्फेक्शन है माइनर सा ट्रॉमा हुआ है और जो ये बैक्टीरिया है ना वो वाइडली बहुत ही ज़्यादा जल्दी से क्विकली जो है ना वो स्प्रेड करेगा। क्यों क्विकली स्प्रेड करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया के पास एक्सोटॉक्सिन्स हैं और एंजाइम्स हैं जो लीड करेंगे नेक्रोसिस ऑफ द फैट और फेशिया को, इवेंचुअली ओवरलाइंग स्किन को। जब ये सारा प्रोसीजर गोइंग ऑन होगा तो हमारे पास स्वेयर वूंड पेन होगा, साइन ऑफ स्प्रेडिंग इन्फ्लेमेशन विद क्रैपिटस आएंगे और स्मेल जो है वूंड साइड से हमें स्मेल आने लगेगी। अब ये सारे फीचर्स जो हैं वो हमारा डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करेंगे टूवर्ड्स नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस। और फिर हमारे पास क्या होगा कि जब हमारे पास ये एब्सेस प्रोसीड करेगी, गैंग्रीन प्रोसीड करने लगेगा, तो हमारे पास स्प्रेडिंग इन्फेक्शन होगा दैट इवेंचुअली लीड टू सिस्टमिक सेप्सिस और मल्टी सिस्टम फेलियर जो है हमारे पास मल्टी ऑर्गन फेलियर आना शुरू हो जाएगा। अब जो नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस एक हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन चुकी है तो हमें इसको हम एक मेडिकल इमरजेंसी के तौर पे ट्रीट करेंगे। अर्जेंट सर्जिकल डिब्राइटमेंट ऑफ ऑल नेक्रोटिक टिश्यू हम करेंगे और सेवरल विजिट्स टू थिएटर जो है ना वो रिक्वायर्ड होंगे। जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो पोस्ट ऑपरेटिवली हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे जिनमें कार्बापेनम्स होंगे, मेट्रोनिडाजोल होगी, अलॉन्ग विद एग्रेसिव सर्कुलेटरी सपोर्ट शुड बी इनिशिएटेड एज सून एज पॉसिबल। अब तक हमने पढ़ लिया कि एब्सेस क्या होता है, एब्सेस की टाइप्स क्या होती हैं, जिनमें हमने 3 टाइप्स डिस्कस की हैं। ओवरव्यू ले लिया कि एब्सेस क्या होती है, कि एब्सेस कलेक्शन ऑफ पस होती है जिसके अंदर न्यूट्रोफिल्स डेड सेल्स होते हैं और ऑर्गेनिज्म सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन होते हैं। फिर हमने बता दिया कि इसकी जो है 3 टाइप्स होती हैं, कोल्ड एब्सेस होती है, बॉडीज एब्सेस होती है और सॉस एब्सेस होती है। फिर हमने बता दिया जो सॉस एब्सेस होती है वो प्राइमरी भी होती है, वो सेकेंडरी भी होती है। फिर हम मूव ऑन किए टूवर्ड्स नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, टाइप 2 में ओनली सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। ये मेडिकल इमरजेंसी का केस होता है इसलिए इसको हम अर्जेंट सर्जिकल डिब्राइटमेंट करते हैं। इसके लिए हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं जिनमें कार्बापेनम्स होते हैं और मेट्रोनिडाजोल यूज़ होते हैं। होप सो यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।